तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस स्टडी नंबर 1 में। मेरे प्यारे दोस्त, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक सीखने वाले हैं। यानी आप देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन है ना, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन को, इतना कठिन क्वेश्चन को हम लोग मात्र 10 से 15 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। आखिर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए सबसे पहले इसे हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है बाबू की क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब यहाँ पर समझने वाला ये बात है कि आखिर क्रमागत संख्या मतलब होता क्या है, योग मतलब होता क्या है ना जी। चलिए, क्रमागत संख्या के मतलब ये होता है ना कि कोई ऐसी संख्या हो जो एक समान गैप के साथ आगे बढ़े, वही होता है क्रमागत संख्या। जैसे कोई पहाड़ा हो, है ना। जैसे मान के चलिए गिनती हो गया, एक से लेकर लगातार देखिए 1 2 3 4 लगातार कहां था बाबू 40 तक। योग मतलब क्या होता है बाबू, जोड़। यानी कि लगातार संख्याओं को क्या करना है बाबू, जोड़कर आपको बताना है, वो भी 10 से 15 सेकंड के अंदर। मतलब ये कठिन क्यों है और इजी कैसे बना सकते हैं, ये हम लोग समझेंगे, ठीक ना। चलिए, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 1 से लेकर लगातार 40 तक की संख्याओं को जोड़कर जल्दी से जल्दी बताइए, तो आप बता पाएंगे? जरूर बताइएगा। कैसे? देखिए, मान के चलिए अगर आपसे पूछते हैं और आपको पता नहीं है, तो आप क्या करते, एक गो और दो गो जोड़ते 3 होगा, फिर 3 3 6 होगा, फिर 6 4 10 हो गया, और ऐसे करके बाबू 40 तक दिया है। हो सकता है कि आपके सामने इससे अधिक संख्या तक दे दे, तो ऐसे जोड़ते जोड़ते तो भाई मन दिन रात हो जाता ना जी। बिल्कुल हो जाता। लेकिन आप अगर एक सूत्र जान लें, आप एक फॉर्मूला जान लें, तो इस क्वेश्चन को मात्र 10 से 15 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। वैसे ही मान के चलिए यहाँ पे 2 के पहाड़ा दिया है, 2 4 6 8, और ऐसे करके कहां तक दिया बाबू, तो 80 तक दिया है। यानी 2 के पहाड़ा वो 80 तक दिया है, और 2 से 80 तक के संख्याओं को आपको क्या करना है, जोड़कर बताना है। वैसे ही मान के चलिए यहाँ 5 के पहाड़ा दिया है, 5 10 15 20, और ऐसे करके बाबू 120 तक दिया है। यानी 5 के पहाड़ा 120 तक दिया है, और 5 से लेके 120 तक की संख्या को क्या करना है, जोड़कर बताना है। तो ये बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है, लेकिन आप इसे बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। इसके लिए आपको मात्र एक ही फॉर्मूला, एक छोटा सा फॉर्मूला से आप मतलब ऐसे कोई भी संख्या बना सकते हैं। मतलब ऐसे कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसी संख्या जो एक समान गैप के साथ आगे बढ़े, और बोले कि वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की संख्याओं को अब जोड़कर बताइए। जैसे 1 से लेकर लगातार 40 तक की संख्याओं को जोड़ के बताइए। जैसे मान के चलिए कि 2 से बाबू 2 के पहाड़ा है, 2 के पहाड़ा बाबू 2 से लेके 80 तक की संख्याओं को जोड़ कर बताइए। मान के चलिए 5 के पहाड़ा है, 5 के बाबू 5 10, यानी कि 5 से लेके बाबू 5 के पहाड़ा में 5 से लेके 120 तक की संख्याओं को जोड़कर बताइए। तो आप मात्र एक छोटा सा फॉर्मूला से आप बना सकते हैं। ये फॉर्मूला देखने में हो सकता है कि बड़ा लगता हो, लेकिन बनाएगा तो एकदम सिंपल सिंपल। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको दो तरीके से मैंने 2 स्टेप में चलना है। पहला स्टेप, आपको n का मान निकालना है। n का मतलब ये होता है कि नंबर, यानी कितनी संख्या। मान के चलिए 1 से लेकर लगातार 40 तक के कितनी संख्या है, तो ये तो सिंपल हमको पता चल जा रहा है कि 1 से लेकर लगातार 40 तक संख्या में 40 से होगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 2 से लेके, यानी 2 के पारा में 2 से लेकर 80 तक संख्या में 80 तक कितनी संख्या है, तो शायद ये आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। हो सकता है अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 5 के पारा में 5 से लेकर 120 तक की संख्याओं में का कितना संख्या है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लग जाए। तो यही आपको सबसे पहला स्टेप है बाबू, इनके मान निकालना है, कितनी संख्या है। दूसरा बाबू योग। योग मतलब होता है जोड़ना, यानी जोड़ के बता देना, ठीक ना। यानी सबसे पहला आपको निकालना है कि कितनी संख्या है, माने कि उनके बीच में कितनी संख्या है, और उसके बाद से संख्या पता चल जाएगा तो योग भी निकाल दीजिएगा, ठीक ना। चलिए, तो देखिए सबसे पहले n का मान कैसे निकलेगा, तो जो भी दिया होगा उसके अंतिम संख्या में से प्रथम संख्या क्या करेंगे बाबू, घटा देंगे। अब बाटा में बाबू हम सार्वंतर लिख देंगे। सार्वंतर के मतलब ये होता है कि उनके बीच में कितना संख्या का गैप है, ठीक ना। ओके, देखिए अब देखिए सार्वंतर कैसे निकलेगा, तो अगला संख्या में से पिछला संख्या घटा दीजिए। देखिए 1 और 2 कितना जोड़ा बाबू, एक जोड़ा है ना बाबू, 2 और 3 के बीच में कितना जोड़ा है, 1। तो देखिए कैसे, अब हमको पता करना होगा कितना संख्या बाबू गैप हो रहा है, तो पिछले में से अगला घटा दीजिए। मान के चलो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बाबू, 1। अच्छा, 3 में से 2 घटाइए तो 1 ही हो रहा है। अच्छा, 4 में से 3 घटाइए तो 1 ही हो रहा है ना जी। वही हो गया सार्वंतर। क्लियर। हाँ, अब जो प्रथम यानी अंतिम संख्या में से प्रथम संख्या घटा देना है, और नीचे सार्वंतर लिख देना है, और इनको बनाने के बाद एक आपको क्या करना है, जोड़ देना है।
तो आपका n का मान निकल जाएगा। क्लियर, चलिए निकालते हैं ना जी। चलिए, हमको सबसे पहले n के मान निकालना है, ठीक ना। तो अंतिम संख्या में से प्रथम संख्या घटाना है, तो 40 में से एक जाएगा। देखिए, मतलब कि अंतिम संख्या में से पहला संख्या घटाना है ना जी। तो 40 में से एक जाएगा, और फिर बाटा में आपको क्या लिखना है बाबू, सर्वांतर, यानी कितना इनके बीच में कितना संख्या का अंतर है। तो 2 में से एक रहे तो एक हो जाएगा, चाहे 3 में से 2 रहे तो एक होगा, तो एक हो गया। और उसके बाद से क्या करना है कि जब हो जाएगा ये सब तो एक जोड़ देना है। क्लियर, देखिए कैसे। तो 40 में से एक जाएगा तो 39 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 39 हो जाएगा। पसीना हो रहा है ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 40 में 40 में से एक जगह तो 39 हो जाएगा, और 39 में एक से भाग ले तो 39 हो जाएगा। अब प्लस क्या करना है, एक जोड़ देना है, तो बाबू कितना बाबू, तो 40 हो जाएगा। 39 और 1 40। क्लियर, यानी हमको पता चल जाएगा बाबू कि जो एक से लगातार संख्या बाबू 40 तक दिया है, तो 40 होता है, ऐसा ही लग रहा है, तो हम थोड़ा सूत्र के माध्यम से हम किए ना जी। 40 यानी n के मान कितना है बाबू, 40 है। उसके बाद से क्या करना है कि योग निकालना है। क्या करना है बाबू, योग, यानी अंतिम चरण, ठीक है ना। ओके, इसमें क्या करना है कि अंतिम संख्या में बाबू प्रथम संख्या जोड़ देना है। तो अंतिम संख्या बाबू 40 है, आप प्लस बाबू प्रथम संख्या जोड़ देना है। अब बाटा में हमेशा आपको क्या करना है बाबू, हमेशा 2 रखना है। क्या रखना है, हमेशा हमेशा आपको क्या करना है, 2 रखना है। अब गुना करना है आपको बाबू n के मान से, यानी जो n के मान निकाले हैं उससे गुना करना है, ठीक ना। मतलब ये हो जाता है, ठीक ना। चलिए, तो क्या करना है बाबू, तो 40 में अगर एक जोड़िएगा तो 41 हो जाएगा। अब बाटा में बाबू 2, अब गुना करिए बाबू 40 से। तो 2 से तो 41 कटेगा नहीं, लेकिन 2 से 40 कट जाएगा कितना बाबू, 20 बार में। अब आराम से अब 41 में 20 से गुना हो जाएगा। इसमें जीरो है तो जीरो डाल दीजिए लास्ट में, और 2 से वो 41 में गुना करिए। 2 में 1 से गुना तो 2 हो जाएगा, और 2 में 4 से गुना तो 2 8 2 चौके 8 हो जाएगा। आपका आंसर हो गया। जीरो तो जीरो, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, आपका आंसर हो गया। अब बोले सर इतना समय लग गया, अरे कुछ भी समय नहीं, आपको समझाने में इतना समय लग गया जी। आप जब बनाएंगे तब धाधर बनेगा, आप थोड़ी समझिएगा, आप तो धाधर बनेगा, है ना जी। एकदम बात सही है कि नहीं, एकदम है, ठीक ना। प्रैक्टिस, मैथ में क्या बोलता है, प्रैक्टिस, समझो प्रैक्टिस, समझो प्रैक्टिस, कहानी खत्म। अब चलिए इससे भी बना के देखते हैं। 2 के पारा है बाबू, 80 तक दिया है, और जोड़ के बताइए कि कितना बाबू हो रहा है। यानी कि 2 से लेके 80 तक की संख्या को जोड़ के बताइए, मतलब 2 गैप करके, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको n के मान निकालना है, फिर योग निकालना है। तो n के मान क्या बोलता है बाबू, तो n के मान बोलता है कि लास्ट में से बाबू और क्या घटा दीजिए, ठीक ना। यानी 80 में से बाबू 2 घटा देना है, बाबू सार्वंतर लिखना है। सार्वंतर मतलब क्या, इनके बीच में कितना अंतर है। यानी 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, चाहे 6 में से 4 तो 2 होगा, चाहे 8 में से 6 जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो 2 आपका सर्वांतर हो गया। ये करने के बाद आपको क्या करना है, एक जोड़ देना है। 80 में से 2 जाएगा तो बाबू 78 हो जाएगा। आप बाटा में बाबू 2 हो जाएगा, आप प्लस क्या करना है, एक करना है। क्लियर, 2 से 78 कट जाएगा। देखिए कैसे, जिसके लास्ट में बाबू 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो 2 से पूरा कट जाएगा। देखिए इसके लास्ट में 8 है तो 2 से कट जाएगा। देखिए कैसे ही पूरा समझिए कट गया। 2 के पारा में 7 तो नहीं है, उससे पहले 6 है, कितने बार बाबू, तो 3 बार में है। कितना बार में, 3 बार में है। अब इसमें एक बच गया, 6 नहीं है जी, एक बच गया है। तो 8 के आगे एक लेगा तो 18 हो जाएगा, 2 के बाद में 18, 9 बार में हो गया, हो गया ना। तो 39 को एक को जोड़ेंगे तो कितना बाबू, तो 40 हो जा रहा है। क्लियर, एकदम क्लियर, ओके ना। चलिए कहानी खत्म हो गया ना। चलिए लास्ट में एक ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक ना। आप टर्न दे निकाल दीजिएगा, मतलब कि आप जल्दी निकाल दीजिएगा, इतना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक ना। देखिए अब क्या करना है कि योग निकालना है। क्या करना है, योग निकालना है। योग में क्या बोलेगा कि यहाँ जब घटाए थे तो यहाँ पर क्या करेंगे बाबू, जोड़ेंगे, ठीक है ना। हमेशा आपको क्या करना है, 2 से भाग करना है, गुना करना है n के मान से, यानी 40 से गुना कर देंगे। तो कितना निकले बाबू, तो 80 या 2 82, अब बाटा में 2 गुना 40। अब 2 से बाबू 82 भी कट जाएगा और 40 भी कट जाएगा, ठीक ना। पसीना तो हो रहा है, लाइक कर दीजिएगा बस, ठीक ना, उतना से काफी हो जाएगा, ठीक ना। अब 2 से बाबू 82 भी कट जाएगा और 40 भी कट जाएगा। कौन कटा दे बताओ, तुम ही बताओ। तब बोलेगे सर जी अच्छा है, ये हमको लग रहा है ना जी, कटा दे रहे हैं। तो 2 दूनी 4 यानी 20 बार में कट गया ना, कहानी खत्म। अब जीरो वाला से गुना करने में बहुत आसान होता है। जीरो है एक में तो जीरो लास्ट में दीजिए। अब 2 बच रहा है तो 2 से दोनों में गुना करें। 2 में 2 से गुना तो 4 हो जाएगा, और 2 में अगर 8 से होता 2 8 16 हो जाएगा। आपका आंसर हो गया, हो गया ना। तो आपसे मैं एक चीज बोलता हूँ कि आप इसको एक होमवर्क में बनाकर जरूर अभी से अभी कमेंट करिएगा, ठीक ना। तो जिन मेरे दोस्त को अगर समझ में आ गया है वो कमेंट जरूर बताइएगा। क्लियर, ओके, ठीक ना। तो आप बहुत ही आसानी से
क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। हाँ, आपको मैं बोला था ना कि एक ट्रिक बताने वाला हूँ, इससे भी आसान। हाँ, इन के मान निकालना हो ना बाबू, ऐसे संख्या लगातार संख्या हो, अगर इन के मान निकालना हो तो क्या करना है, मान के चलिए कि इसमें इन के मान निकालना है तो बाबू पहले का से बाबू लास्ट में भाग कर देना, लास्ट में भाग कर देना। तो अगर 40 में अगर 1 से भाग रही है तो 40 से हो गया ना जी। और देखिए 2 वाला है तो इस 2 से बाबू 80 में क्या करिए बाबू, 80 में भाग कर दीजिएगा, तो 2 चौके 8 यानी 40 हो जाएगा ना जी। बहुत ही आसान है। 5 से करना हो तो आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। ओके, तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइए, देखते हैं कौन मेरे दोस्त को समझ में अच्छे से आया है, और जिनको समझ में अच्छे से आया है वो कमेंट में जरूर बताइएगा। क्लियर। हाँ, आप लाइक जरूर करिएगा, इस पसीना को सधा देना है ना जी। हाँ जी, बिल्कुल हाँ। तो अगर ऐसे ही मैथ में आप एक जबरदस्त जबरदस्त ट्रिक सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, मैथ में आप तेज बनने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।